हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो बच्चों, कल मैंने आपको 23 नंबर तक सवाल कराए थे। अब इसके बाद हम 24 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। हम क्या है, टाइप फर्स्ट को भी कर चुके हैं और 3-4 क्वेश्चन है उसको भी कराकर हम टाइप थर्ड स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टाइप सेकंड चल रहा है ना, तो इसलिए तो 3-4 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कराकर और नेक्स्ट डे से अपना नया टाइप दोबारा से पढ़ेंगे। अभी क्या है, टाइप थर्ड भी अभी से उठा दिया तो बाद में क्या है वो मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए तो टैप 3 अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज में हम टैप सेकंड को पूरा ख़त्म कर देंगे। ओनली 3-4 सवाल हैं, उसको आराम से आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और सिलेबस आपका आराम से हो ही रहा है, देखो जल्दबाजी है नहीं है भाई, ठीक है। तो देखते हैं कि 24 नंबर वाले सवाल को क्या कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 18.75 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, बी और सी 18.75 दिनों में करते हैं और सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। इतना बताइए सबको समझ में? ये 18 है और इसके बाद हम इनके एलसीएम निकालते हैं तो 75 आता है, ओके। तो बच्चों, सी और ए 15 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। 75 हमने लिखा है, एलसीएम ले लिया है। इसके बाद ये कितना गुना है ये? 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, रुपये 12 छिंग 72, 12.5 छिंग 72, यानी कि 12.5 होगा। तो सिक्का गुणा देंगे तो 75 बार जाएगा। 18 पर 75, 75 का अपन 4 बार गुणा देंगे तो 75 आएगा। और 15 पंजे 75 तो हमारा होता ही है, ठीक है, इतना होता है। और उसके बाद हम क्या कह रहा है कि डी को साथ लेते हुए सी की तुलना में केवल 40% कुशल है 40% कुशल। तो पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 2 हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कितनी होएगी? 6 4 10 है 15। एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 हो जाएगी, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7.5 हो जाएगी। अब 7.5 ऐसा मान रखेंगे, ए और बी का तो 6 है, सी का कितना निकल आएगा? 1.5, 1.3। मतलब ऐसे ए और बी का 6 है, ए और बी का 6 है, तो उसके बाद कितना बचेगा? 1.5, सॉरी 1.5 बचेगा, बचेगा। और उसके बाद बी और सी का 4 है, बी और सी का 4 है, तो ए का कितना होगा? 3.5 होगा, 3.5 होगा। अब इसके बाद सी और ए का 5 है, तो बी का कितना हो जाएगा? 2.5। और डी क्या है? सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, तो सी का कितना है? कितना है सी का? 1.5। इसका ओनली 40% कुशल है तो साइनिंग मार रहा है इसीलिए। तो क्या करते हैं कि यदि मैं ऐसे मानिए आप कि इधर 12.5 है, 18.75 है, ठीक है। और इसका हम क्या निकालेंगे? ओनली 40%। 1.5 का 40% हमारा कितना हो जाएगा? ये लिखो मैं, 1.5 का 40% डी की वैल्यू निकालेंगे ना 40%, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। 2 दूनी 4, 50, 5 धाम 50, 5 दिया 15, 2 पंजे 10, यानी कि 0.6 आ जाएगी हमारी डी की वैल्यू। डी की वैल्यू 0.6 हो जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू हमारी 0.6 हो जाएगी। तो ए बी सी को मिलकर काम कराना है। टोटल काम हमारा कितना है? 75। अब 75 काम क्या है? अब ये इसमें पॉइंट में आएगा, इसलिए तो अब हम इसमें क्या करेंगे? ज़्यादातर आप पॉइंट में है ना, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम डबल का गुणा दे देते हैं, उनको डबल कर देते हैं, ठीक है। तो काम को और एफिशिएंसी को 6 का गुणा 2 में दे देते हैं, 4 का गुणा भी 2 में दे देते हैं, और 5 का गुणा 2 में दे देते हैं, और 75 का गुणा 2 में दे देते हैं।
यानी काम हमारा 150 हो जाएगा, 12 4 और 5। ठीक है, इधर भी दो दो का दे देंगे तो 1.5 से 3 हो जाएगा, 3.5 से 7 हो जाएगा, 2.5 से 5 हो जाएगा, और 0.6 से 1.2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे में मैं करूँ कि 3 और जी इतना 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, और जी 14, यानी हमारा 16.2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों इसमें हम इन तीनों चारों के एफिशिएंसी जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारा? डबल करके 1.5 से 3 हो जाएगा, 3.5 से 7 हो जाएगा, 2.5 से 5 हो जाएगा, 0.6 से 1.2 हो जाएगा। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो 16.2 आएगा। टोटल का हमारा 150 है, 16.2 का डिवाइड देंगे, फोन हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा जी? कि 750, और इधर जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2। ठीक है, और इसे हम काटेंगे कि 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 250, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27। ठीक, और 250/27 का हम डिवाइड देंगे तो हमारा मान कितना निकल के आ जाएगा कि 9 सही 7/27 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 सही 7/27। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसलिए हमने पहले क्या था वो स्लेट हमारी चमक रही थी साइनिंग के लिए, इसलिए पहला क्वेश्चन आपको समझ लेना, कैसी भी हो अब साइनिंग। ठीक है, इसका आंसर हमारा 9 से 7/27 हो जाएगा। और वैसे भी मैंने साइनिंग वाली जगह पे मैंने लिखा भी कुछ भी नहीं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 25 नंबर वाले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए बी और बी सी एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए 5 दिनों के लिए कार्य करता है, बी 7 दिनों के लिए कार्य करता है, और सी शेष कार्य को 13 दिनों में पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए सी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, इतना करता है, हम करते हैं इसको सवाल को। बच्चों जी हमारा प्रश्न थोड़ा अलग ही है, ठीक है, अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको कि ए और बी हैं, कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी हैं, 16 दिनों में समाप्त करते हैं। 48 दोनों का एलसीएम हो जाएगा तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 छत्तीस, 12 6 48, 16 का 16, 16 32, 16 48। ए और बी की 4 है, बी और सी की 3 है। ओके, हम कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करें कि ऐसे हम अलग अलग निकाल सकते हैं इसमें एफिशिएंसी को, हम अलग ही तरीके से करते हैं इसको कि क्या है, ये 5 दिनों के लिए कार्य करता है, ये 5 दिनों के लिए कार्य को करता है। ठीक है, ठीक बच्चों, ये 5 दिनों के लिए कार्य करता है, ये 5 दिन के लिए कार्य करता है, बी 7 दिनों के लिए कार्य करता है, और सी 13 दिनों के लिए कार्य करता है। तब जाके हमारा क्या होता है कि टोटल वर्क हमारा पूरा होता है। इतनी बात आई आपको समझ में? ठीक है भाई, तो ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया, और सी ने 13 दिन कार्य किया। तो जाकर हमारा टोटल वर्क पूरा हुआ, बराबर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए और बी के, ए बी को लेना पड़ेगा, ए बी के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 5 ए है, 7 बी है। ठीक है, तो हम इसमें कॉमन निकालेंगे कि 5 तो ए हो जाएगा, और इसमें से हम 5 बी निकाल लेंगे, बी 7 है ना, तो 5 बी ले लेंगे। ठीक है, पेयर बनेंगे 5 ए के, 5 ए 5 प्लस बी। अब 5 तो हमने ए बी में ले लिया, 5 बी निकाल लिए ना इसके साथ, ए के साथ। अब बचा कितना? 2, तो 2 बी इधर उतारेंगे, प्लस और 2 बी इधर है तो 2 सी इधर निकाल लेंगे बी के साथ पेयर बनाने के लिए, तो 2 सी हो जाएगा। तो 2 बी प्लस 2 सी पेयर बन गई, और 2 सी हमने निकाल लिए थे, तो बचा कितना? 11 सी, 11 सी बचेगा। और टोटल वर्क हमारा 48। 5 को बाहर निकाल लेंगे तो ए प्लस बी प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे, बी प्लस सी प्लस 11 सी इक्वल टू 48। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा?
अब उसके बाद 5 ई और बी की एफिशिएंसी 4, तो यानी कि 5 चौक 20, 20, ठीक है, प्लस 2 बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, 3 दूनी 6, प्लस 11 सी इक्वल टू 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब 20 और 6 26, तो 11 सी है, 48 में से हम क्या करेंगे 26 हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 2, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना 2, सी बराबर 11 दूनी 22 हो जाएगा। सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी निकल के आ गई 2। अब क्या कह रहा है कि तो ज्ञात कीजिए सी कितने दिनों तक कार्य पूरा करेगा। तो टोटल वर्क हमें कराना है सी से, तो 48 टोटल वर्क है, 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लेगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि 24 डेज लेगा। तो 24 कौन सा आंसर है हमारा सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों तो 26 नंबर वाले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी है एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी है 6 से 2/3 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि 6 में 6 18, 18 और 2 20, तो 20/3, ठीक है। और ए बी सी द्वारा 3, 4 और 7 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो इनकी मैं एफिशिएंसी देखते हैं। 60, 12 पंजे 60 और 60 है, 20 3 ऊपर, ठीक है, 20 23 60 3 तरह के 9, बी और सी की 9 एफिशिएंसी हो जाएगी, हो जाएगी। उसके बाद ए बी सी 3, 4, 7 दिन तक कार्य को पूरा करते हैं। 3 दिन ए करता है, 4 दिन बी करता है, 7 दिन सी करता है, तब जाकर टोटल वर्क हमारा पूरा होता है। इतनी बताइए आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे हमने पिछले सवालों में हमने कॉमन निकाले थे, 3 ए है 4 बी है, तो 3 बी हम इसके पेयर के साथ निकाल लेंगे तो 3 बी हो जाएगा, इसका ये पेयर बन जाएगा, प्लस बचा कितना इधर एक बी है, इधर एक सी निकाल लेंगे तो इसका पेयर बन जाएगा, और एक सी निकाल लिए, बचा कितना इधर 6 सी, टोटल वर्क 60, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम 3 को बाहर निकाल लेंगे तो ए और बी बचेगा, ए और बी प्लस, अब बी प्लस सी प्लस 6c इजिकल टू 60, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी 5, ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की एफिशिएंसी 9 है, ठीक है। तो 5 5 दिए 15, 9 की 9 लिख देंगे, प्लस 6c इजिकल टू 60, 60 हो जाएगा। अब इधर 15 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 24, तो 6c में से 90 में से हम क्या करेंगे 24 माइनस कर देंगे, 10 में से 4 जाएगी तो कितना बचेगा 6, 8 में 2 गया तो 6, 66, तो सी की एफिशिएंसी 6 कम 6 कम 6 नहीं 11, सी की एफिशिएंसी 11। सही बच्चों, जो कुछ गलत हो जाए 6c इक्वल टू 60, 6c 24 है तो उधर 60 आएगा ना, इधर 90 क्यों आएगा, हमारा 60 इसलिए गड़बड़ी हो गई थी, 60 है इधर, मैंने 90 समझ के इसमें 24 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो 6 बचेगा और 5 में 2 जाएगा, बचे कितना इधर 3 बचेगा, ठीक है 3 बचेगा। अब इसके बाद सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, छकना 36 हो जाएगा, ये हमारा इधर 6 हो जाएगा। अब हम ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं, पूछी किसकी, ए अकेले कितने जो होता पूरे काम को करेगा, अब एक ही निकाले तो एक ही निकाल लेते हैं, क्यों दिमाग खराब करना है, ठीक है। यदि इसमें सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, इसमें सी की एफिशिएंसी सॉरी 6 है, और दोनों कितनी 9, तो बी में कितना जोड़ेगी 9 हो जाए 3, कॉमन सेंस वाली बात है।
सी की 6 है तो 3 जोड़ेंगे बी में, तो कितना हो जाएगा, दोनों की 9 हो जाएगी। अब बी की इसमें 3 है और दोनों की 5 है, ए की कितनी हो जाएगी, कितना जोड़ूं ए में कि 5 हो जाए, 2। ए की हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, काम किससे कराना है, ए से। तो ये अकेला काम करेगा, टोटल 60 काम है, कितने एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से करेगा। और काटेंगे तो कितना समय लेगा, 30 डेज। तो 30 हमारा कौन सा हुआ, D4 देवसेना हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद हमने टैप 2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद अब हम टैप 3 को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ ज़्यादा सवालों को, कि भाई टैप 2 तक ही कंप्लीट कर लेते हैं ठीक से, और आप रिवीजन भी कर लो। और उसके बाद टैप 3 से और ज़्यादा ही सवाल करेंगे, ज़्यादा समय तक करेंगे। ठीक है, मिलती है नेक्स्ट क्लास में।